नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। लैंड बिल और मसर्रत आलम के मसले पर शोर संसद में गूंज सकता है। कांग्रेस की किसान रैली के बाद अब यह साफ है कि जमीन की जंग जल्द खत्म होने नहीं जा रही। आगे सोनिया गांधी। जमीन पर जंग। वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं। हर किसी को रहने के लिए अपना घर वो किसके लिए है? मसर्रत बना मुसीबत। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान। मोदी की डबल मुश्किल। आज से शुरू होने वाले संसद सत्र में मोदी सरकार को दो मोर्चे पर जूझना पड़ेगा। बजट सत्र के 30 दिनों की ब्रेक में काफी कुछ बदल गया। जमीन की जंग अब और तेज हो गई। अब यह सियासी जमीन साधने की लड़ाई हो गई है। जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि लगता नहीं कि सरकार लैंड बिल पर आसानी से कोई रास्ता निकाल लेगी। लोकसभा चुनाव में गुजरात की हाय हाय करते हुए कांग्रेस का सफाया हो गया, 44 पर आ गए। फिर भी कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से सोच नहीं है क्या? इतनी बड़ी हार के बाद कुछ तो सोचना चाहिए। यही अब प्रचार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इतने बड़े आत्मचिंतन के बाद भी कोई नई भाषा नहीं मिल रही है, या उनकी घबराहट है? लाखों की तादाद में देश भर से किसान जुटे और दिल्ली में आकर आज खुली चुनौती दी है भाजपा को कि किसान विरोधी आप जो काम कर रहे हो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। किसान आज अपनी जान के लिए बाजी खेलने को तैयार है और आज राहुल जी, सोनिया जी ने संकेत दिया है कि लंबी लड़ाई है। संसद के अंदर और सड़कों पर हम गरीब और किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और ये आज स्पष्ट हो गया। आज बीजेपी की आंखें खुल गई हैं कि अगर बहुत जल्द वो किसान की अगर सुध नहीं लेंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाए। हर कोई खुद को किसानों का हितैषी बताने पर जुटा है। राहुल गांधी की किसान रैली में जुटी भीड़ के बाद तो कांग्रेस और भी उत्साहित है। ऐसे में नहीं लगता कि लैंड बिल का मुद्दा कांग्रेस बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए किसानों की नाराजगी झेल रही सरकार के लिए लैंड बिल पास कराना टेढ़ी खीर हो गई है। दूसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने से सरकार की साख पहले ही खराब हुई है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द लैंड बिल संसद से पास कराया जाए। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि संसद में भूमि अधिग्रहण बिल कब पेश होना है। जिन 5 अमेंडमेंट्स हमने की उसमें 6वीं अमेंडमेंट इतनी जोड़ी है कि जिसकी जमीन जाएगी उसको रोजगार मिलेगा। और जो 1:2 अप टू लिखा था वो अब हमने 1:2 और 1:4 अर्बन और रूरल के लिए अप टू शब्द हमने निकाल दिया है। और कॉम्पेंसेशन भी बहुत अच्छा है और इसलिए सिंचाई बढ़ेगी, किसान का उत्पादन बढ़ेगा, गाँव में कृषि माल पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग स्थापन होंगे। बजट सत्र के पहले चरण में मसर्रत की रिहाई पर संसद में काफी हंगामा बरपा था। अब तो उसके साथ देशद्रोही का टैग भी लग गया है। मसर्रत ने जिस अंदाज में पाक परस्ती दिखाई उसका असर आज संसद में दिख सकता है। संभव है एक बार फिर मसर्रत के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री से बयान की मांग करे। बजट सत्र का पहला हिस्सा 20 फरवरी से 20 मार्च तक चला था। दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था ताकि मंत्रालय की स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालय अनुदानों की जांच पड़ताल कर सकें। आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जो 13 मई को खत्म होगा। रीमा पराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जमीन पर जुबानी जंग संसद सत्र से एक दिन पहले ही शुरू हो गई। पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों की क्लास लेते हुए विपक्ष पर निशाना साधा तो इसके कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के बहाने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी।